Hey guys, what's up? So back with the part 2 of the JavaScript concepts every web developer should know. So अगर आपका यहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं फ्रंट एंड का या फिर आप कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट के, तो जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं अगर आप वेब डेवलपर हैं और जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं। सो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए और आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे। सो उसी का पार्ट 2 लेकर आया हूँ मैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज़ दिस इन जावास्क्रिप्ट। तो दिस एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है, और इसका जो है किसी आप कह सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है दिस की, कि जो आपको मतलब समझा जा सके या इजीली इजी हो। तो बेसिकली दिस का जो मकसद होता है वो हर मतलब दिस काम जो करता है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी फंक्शन के अंदर दिस को यूज़ कर रहे हैं, जिस स्कोप के अंदर दिस को यूज़ कर रहे हैं टू बी स्पेसिफिक, तो दिस जो है उस हिसाब से काम करेगा। सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ console.log, अब जैसे कि ये हमारा एक ग्लोबल स्कोप है, ठीक है, ये हमारा ग्लोबल स्कोप है। यहाँ पे अगर मैं दिस करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? ठीक है, ग्लोबल स्कोप है, इसका मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास उसका जो विंडो ऑब्जेक्ट वो मेरे पास जो है पूरा उठ के आ जाए। सही है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ कोई फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, अब अलग अलग स्कोप में अलग अलग तरीके से जो है दिस काम करता है। यहाँ पे मैं करता हूँ दिस, ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ ABC को कॉल। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं कि फंक्शन भी क्योंकि ग्लोबली डिफाइंड है और फंक्शन को कॉल जो है कहाँ किया गया है, ग्लोबल एरिया में कॉल किया गया है ABC को। सही है। तो जो एक ग्लोबल मेरे पास फंक्शन होता है एनोनिमस फंक्शन, उस वो जो है जिसके अंदर विंडो ऑब्जेक्ट ही रखता है, सिंपल। सही है। अच्छा, इसी फंक्शन को अगर मैं न्यू कीवर्ड के साथ अगर डिफाइन करूँ, कैसे किया? फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं कार। ठीक है, इसको मैंने कैपिटल इसलिए किया है क्योंकि मैं इसको एज अ फंक्शन एज अ न्यू कंस्ट्रक्टर की तरह कॉल करूँगा। वो कुछ ऐसे कॉन्स्ट कार इज इक्वल टू न्यू कार, या फिर अगर हम सिर्फ न्यू कार भी कर लें तो भी ये चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे न्यू का कीवर्ड लगा, सही है, इसका मतलब ये है कि ये एक नया इंस्टेंस बन गया उस फंक्शन का। सही है। तो दिस जो है वहाँ पे उसी फंक्शन को या उसी कंस्ट्रक्टर को रेफर कर रहा है, उसी दिस को। सही है। तो अलग अलग इन्वायरमेंट अलग अलग स्कोप में अलग अलग तरीके से दिस काम करता है। सही है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊँ कार की, सही है, और यहाँ पे मैं करूँ फॉर एग्जांपल, चलो यहाँ पे जो है मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ console.log दिस। सही है। तो ये भी कुछ इसी तरीके से है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं जो है एक फंक्शन बनाया था, उसको मैं न्यू के साथ कॉल कर रहा था। यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ, उसको भी मैं न्यू के साथ ही कॉल करूँगा। तो ये कुछ सेम ही तरीके से काम करेगा जैसे पहले कर रहा था, कि दिस जो है उसी ऑब्जेक्ट को या उसी कार को जो है रेफर करना। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कोई मेथड बना देता हूँ जैसे कि ड्राइव के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे इसको दिस को मैं ले आता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। और अब अगर हम देखें, अगर इसको मैं कार डॉट ड्राइव कॉल करूँ, सही है, तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है उसका जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है, उसी फंक्शन उसी का जो क्या कहते हैं कह सकते हैं उसी का स्कोप है, उसी को इसने जो है उठा लिया। इसको अगर मैं थोड़ा और इजी करके समझाऊँ तो मैं एक काम करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कार का। सही है। यहाँ पे नाम रखते हैं इसका ऑडी, ठीक है। देन यहाँ पे हम एक मेथड बना लेते हैं ड्राइव का। सही है। इसको हम करते हैं फंक्शन, यहाँ करते हैं console.log दिस। सो लेट्स सी कि अब हमें जो है क्या मिलता है यहाँ पे अगर हम ड्राइव का फंक्शन कॉल करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने जो है इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इस दिस के पास आ गया, जिसमें हमें का नेम भी आ रहा है, फंक्शन भी आ रहा है और दूसरी चीज़ भी आ रही है। अगर ये मैं यहाँ पे कलर भी डाल दूँ तो वो भी जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो जो दिस जो है बेसिकली वो इसलिए इतना कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि वो हर स्कोप में अलग तरीके से काम करता है। सही है।
एनोनिमस फंक्शन में अलग तरीके से काम करेगा, जिसमें आपको विंडो का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्लासेस में वो जो है उस क्लास का रेफरेंस पकड़ लेगा, ऑब्जेक्ट में उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पकड़ लेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये है कुछ दिस का छोटा सा कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लोजर्स। क्लोजर्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट में उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि जिसमें हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस एक इसमें बंडल हुए होते हैं, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आउटर फंक्शन है जो कि पेरेंट है, ठीक है, उसके अंदर हमने एक और फंक्शन जो है डिफाइन किया हुआ है। सही है। अब जो हमारा आउटर फंक्शन है उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स डिफाइन होंगे, जो भी चीज़ें डिफाइन होंगे, जो भी फंक्शन डिफाइन होंगे, वो हमारे इनर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सही है। इसको लेक्सिकल स्कोपिंग भी कहते हैं। ठीक है। सो इस तरीके से क्लोजर जो है काम करता है कि जिसमें हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस के अंदर जो है हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक हम फंक्शन बनाते हैं से हेलो का। सही है। अब ये तो हमारे पास एक हो गया आउटर फंक्शन। ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नेम, चलिए अपना नाम लिख लेता हूँ जैफर। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ये नेम। सही। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो नेम का लोकल वेरिएबल है, ठीक है, ये वो वेरिएबल है जो इस फंक्शन के स्कोप के अंदर है। सही है। और इसको जो है इस वेरिएबल को कोई भी इस फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक और फंक्शन बना लूँ डिस्प्ले नेम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको करा दूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो। और यहाँ पे मैं इसको कह दूँ, इसको मैं इंटरपोलेशन कर लेता हूँ नेम। सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेम का जो वेरिएबल है, सही है, जो कि इस पेरेंट फंक्शन में है। पेरेंट फंक्शन का नाम है से हेलो और चाइल्ड फंक्शन है हमारा डिस्प्ले नेम। सही है। डिस्प्ले नेम का जो फंक्शन है वो इस वेरिएबल को यूज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसके स्कोप के अंदर है, उसके लेक्सिकल स्कोप के अंदर है। सही है। तो क्लोजर्स आसान लफ्ज़ों में वही बात है कि जो अपने ऐसा फंक्शन या ऐसे आप कह सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से वाकिफ़ हो। सही है। तो अब ये डिस्प्ले नेम हमने कर दिया। अब यहाँ पे दो काम हो सकते हैं। एक तो ये कि हम ये पूरा फंक्शन यहाँ से अगर रिटर्न रिटर्न करवा दें। सही है। अगर ये फंक्शन में यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं, अब हमें इसको यूज़ करना है, हमें जो है कंसोल पे हेलो दिखाना है। तो हम किस तरीके से दिखाएंगे वो हम करेंगे ये कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कर दूँ से हेलो कॉल कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि डिस्प्ले नेम हमारा जो ये फंक्शन है से हेलो, वो इन दी एंड रिटर्न क्या कर रहा है, एक और फंक्शन। सही है। क्लोजर का मतलब यही है, ऐसा फंक्शन जो फंक्शन इन दी एंड रिटर्न करे, जिसको हमें इन दी एंड यूज़ करना है। तो करेंगे ये कि कॉन्स्ट हेलो इक्वल्स टू से हेलो। और अगर हम यहाँ पे हेलो कॉल कर देते हैं, ठीक है, अब ये से हेलो को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया तो उसने रिटर्न में फंक्शन दिया है हमें डिस्प्ले नेम, जो कि यहाँ आके सेव हो गया। इसको अगर हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे तो ये हमें जो है हेलो जैफा पूरा ला के दिखा देगा। सही है। क्लोजर्स का जो मेन कह सकते हैं कि यूज़ है, वो इसमें यूज़ ऐसा है कि आप समझ लें कि अगर हमें कोई प्राइवेट मेथड्स अपने फंक्शंस के अंदर रखने हैं जो कि हम दिखाना नहीं चाह रहे, या हम इन दी एंड उसको मतलब क्या कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन उसके नहीं दिखाना चाह रहे कि वो कैसे चल रहा है उसकी सारी चीज़ें, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये मॉड्यूलर पैटर्न में बहुत ज़्यादा किया जाता है। सही है। ये तो हो गया क्लोजर्स। सही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था जो इसी से मिलती जुलती है, वो लेक्सिकल स्कोपिंग के हवाले से। वो ये देखिए, अगर मैं सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले नेम कॉल कर दूँ, सही है, ये लेक्सिकल स्कोप है। इस फंक्शन के अंदर ही मैंने फंक्शन डायरेक्ट कॉल कर दिया आपने, अब आपने यहाँ पे सिर्फ से हेलो कॉल करना है, सेम रिस्पॉन्स हेलो का। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से फंक्शन रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है, और इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और वेरिएबल इसको यूज़ करके कॉल करेगा, ये हो जाता है हमारे पास क्लोजर। ठीक है। तो ये एक बेसिकली मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है क्लोजर्स का, फंक्शन के अंदर फंक्शन होना और इसकी इम्प्लीमेंटेशन सारी। सो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लोजर। ओके, नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है वो होगा प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। ये एक बहुत ज़्यादा जो है जावास्क्रिप्ट का बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसको कुछ समझाने का तरीका इस तरीके से होगा कि हमारे पास हर जावास्क्रिप्ट में हर ऑब्जेक्ट में जो है हमारे पास एक प्रोटोटाइप का एक कह सकते हैं प्रॉपर्टी होती है। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसको मैं यहाँ पे
करता हूँ लॉग। तो यहाँ पे हमारे पास एक खाली ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्रोटोटाइप का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसके अंदर इसकी सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी कंस्ट्रक्टर हैं, मेथड्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। सही है। इसी तरीके से अगर मैं कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाता हूँ लाइक दिस, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे अगर लॉग कराता हूँ न्यू पेरेंट करके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास जो पेरेंट का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर भी प्रोटोटाइप है और कंस्ट्रक्टर है और सारी चीज़ें। सो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस का कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स, अब जैसे कि ये जो सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, इसके अंदर आपको प्रोटोटाइप मिल गया, ठीक है। अब इन प्रोटोटाइप्स के अंदर हम अपने मेथड्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सिंपल करेंगे पेरेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट ग्रीट। यहाँ पे बेसिकली मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, यहाँ पे सिंपल कर दूंगा console डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। सही है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको जो पेरेंट है ऑब्जेक्ट हमारा, इसको अगर मैं लॉग कराऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोटोटाइप में हमारे पास ग्रीट का फंक्शन आ गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के अंदर। सही है। अब ये तो हो गया कि आपने प्रोटोटाइप का जो है प्रोटोटाइप किस तरीके से डालना है, प्रोटोटाइप का ऑब्जेक्ट किस तरीके से इसके अंदर डालना है। तो यहाँ पे हमारे पास अब आता है प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस क्या होती है बेसिकली। अच्छा, इनहेरिटेंस को अगर हम वैसे ऊप की लैंग्वेज में समझें तो पेरेंट्स से अगर कोई चाइल्ड इनहेरिट की जाती है क्लास, ठीक है, अगर उसको ऊप में समझे क्लास हमने इनहेरिट करी है क्या कह सकते हैं, एक दूसरी क्लास से, तो उन दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन है। सही है। इसी तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ चाइल्ड के नाम से। सही है। तो सिंपल अभी फ़िलहाल खाली रखते हैं, ठीक है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये चाइल्ड का जो फंक्शन सॉरी ऑब्जेक्ट है ये इस ग्रीड को बेसिकली रन करे। तो ग्रीड का मैं एक और फंक्शन नहीं बनाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट को मैं इनहेरिट करूँगा, इसका प्रोटोटाइप को इनहेरिट करूँगा। सही है। पेरेंट का जो अंदर प्रोटोटाइप है जिसके अंदर ग्रीड का फंक्शन रखा हुआ है उसको मैं इनहेरिट करना चाह रहा हूँ। सही है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ करता हूँ चाइल्ड डॉट ग्रीट, सही है, और उसको मैं रन करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा दैट ग्रीट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि वो सही कह रहा है कि चाइल्ड के अंदर हमारे पास ग्रीट का कोई फंक्शन नहीं है। तो हमें सिंपल करना ये है कि यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट की तरफ से एक चीज़ आती है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ये बेसिकली क्या करती है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। अगर आप उसको कुछ नल भेज देंगे तो एक खाली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, वरना अगर आप उसको कोई प्रोटोटाइप बताएंगे तो वो उस प्रोटोटाइप के हिसाब से जो है उस ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर लेगा। सिंपल इसको यहाँ बता देते हैं पेरेंट डॉट प्रोटोटाइप। सही है। अब अगर आप देखें तो चाइल्ड डॉट ग्रीट का फंक्शन हमारे पास इसमें नहीं था, लेकिन ये प्रोटोटाइप की इनहेरिटेंस हुई है इस ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट की वजह से, जिसकी वजह से ये ग्रीट का फंक्शन अब हमें यहाँ पे मिल गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड डॉट किराए ये फंक्शन डालता हूँ उसमें, ठीक है, सो ये फंक्शन सिर्फ हमारे पास चाइल्ड के अंदर ही रहेगा। लॉग। सही। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ चाइल्ड डॉट किराए, तो यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड और किराए दोनों आ रहे हैं, क्योंकि किराए का जो फंक्शन है वो सिर्फ चाइल्ड के अंदर है, और जो क्रिएट का फंक्शन है वो हमारे पास पेरेंट से आ रहा है। वो किस तरीके से इनहेरिट हुआ, हमने इसको ऑब्जेक्ट एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद द प्रोटोटाइप ऑफ आवर पेरेंट, पेरेंट के प्रोटोटाइप से हमने इसको क्रिएट किया। सही है। इसी तरीके से अगर आप इसका कंसोल डॉट लॉग चाइल्ड डॉट कंस्ट्रक्टर करेंगे, सो या तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो सॉरी वो जो है पेरेंट को क्या कहते हैं बता रहा है कि इसका कंस्ट्रक्टर जो है पेरेंट से होते हुए आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये चाइल्ड जो है बेसिकली इनहेरिट हुआ है पेरेंट से। सही है। तो ये था प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस का कोई कॉन्सेप्ट जो कि इस तरीके से काम करता है जावास्क्रिप्ट में। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आता है हमेशा इंटरव्यूज़ में, और एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है जावास्क्रिप्ट में आता है इवेंट डेलीगेशन। इवेंट डेलीगेशन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपने जो एलिमेंट्स हैं एचटीएमएल में, उनमें अगर हमें कोई क्या कर सकते हैं कि इवेंट अगर लगाना हो, ठीक है, तो इवेंट डेलीगेशन कुछ इस तरीके से की जाती है कि अगर आप अपने सिर्फ पेरेंट में जो है इवेंट हैंडल कर लें और ताकि उसके जो चाइल्ड हैं उनको भी वो इवेंट खुद ब खुद पास आउट हो। सही है। इससे होता यह है कि आपका जो है एक ही फंक्शन
जो है एक ही फंक्शन पेरेंट में जो है आपका इवेंट हैंडलिंग कर रहा होता है सारे उसके चाइल्ड्स की भी। सिर्फ उससे एक और फ़ायदा ये होता है कि आपके पास सिर्फ एक ही फंक्शन होता है जो कि एक ही मतलब आपकी ज़्यादा मेमोरी नहीं लेगा आपके रैम में। सही है। दूसरा उससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई नया आइटम उस पेरेंट के अंदर नया चाइल्ड ऐड या रिमूव हो रहा है तो आपको बार बार कोई नया इवेंट जो है बाइंड या अनबाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। तो अगर आप एक ही इवेंट अपने पेरेंट में लगा दें, ठीक है, और सारे चाइल्ड इसको खुद ही जो है एक्सट्रैक्ट कर लें अपने पास, तो ये कहलाती है इवेंट डेलीगेशन। सही है। इसके लिए सबसे पहले हमने किया ये कि इंडेक्स और एचटीएमएल में एक लिस्ट बना ली है सिंपल सी, और इसमें एक आईडी दे दी और इनको कुछ जो है अंदर लिस्ट बना ली है। अब हमें करना ये है कि अगर मैं इस आइटम को मुझे फॉर एग्जांपल क्लिकेबल बनाना है आइटम 1 या आइटम 2 आइटम 3 को। सही है। तो एक-एक करके हर किसी को मैं इवेंट डेलीगेट करूँ, जिससे बहुत ज़्यादा मेमोरी भी वेस्ट होगी प्लस मुझे बहुत ज़्यादा इसको हैंडल करना पड़ेगा। इसका एक तरीका सबसे अच्छा ये है कि हमें इवेंट डेलीगेशन करें। सबसे पहले हमें करना ये है कि डॉक्यूमेंट सबसे पहले हमें इस पेरेंट को टारगेट करना है, पेरेंट लिस्ट को। ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली करेंगे ये कि डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि हमारी पेरेंट लिस्ट। यहाँ पे हम करेंगे ऐड इवेंट लिस्टनर, यानी कि हम पूरे इवेंट सॉरी पूरे पेरेंट में लिस्टनर लगाने हैं। ठीक है। यहाँ पे हमें इवेंट मिल जाएगा। तो सही है। अब हमें यहाँ पे चेक ये करना है कि किस आइटम पे क्लिक हुआ है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो हम सिंपल इसको करेंगे ये। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे तरीके हैं। आप या तो इसको क्लास नेम से आईडी से पकड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको उसकी एलिमेंट के टाइप से पकड़ सकते हैं। यहाँ पे करूँगा मैं, अगर ई डॉट टारगेट है हमारे पास, ई डॉट ई मतलब इवेंट, जो कि हमारे पास फंक्शन से आ रहा है, डॉट नोड नेम टू एल आई, यानी कि हमारे किसी भी एल आई पे क्लिक हुआ है। ठीक है। तो हमें सिंपली यहाँ पे करना ये है कि ई कंसोल कराना है, ई डॉट टारगेट डॉट आई डी। ठीक है। जिस भी टारगेट पे हमारे पास क्लिक हुआ है उसकी आईडी हमें वो ला के दे दे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है, एडमिनिस्ट्रेशन और इवेंट टारगेट टू ऑर्गेनाइज। सॉरी मैं इसको यहाँ पे बताना भूल गया, दैट विच इवेंट। ओके। सो यहाँ पे हमारे पास एक क्लिक का हमने लिस्टनर बना लिया है। पेरेंट को सबसे पहले हमने गेट कर लिया। ठीक है। अब वो लिस्ट हो सकती है, कोई डिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आपने इसके पेरेंट को जो है सबसे पहले टारगेट कर लिया। उसके बाद आपने इसको जो है चाइल्ड को टारगेट कर लिया। वो चाइल्ड को टारगेट आप आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं पकड़ के, या इसको नोड नेम के थ्रू कर सकते हैं, किसी भी क्लास नेम के थ्रू जो है आप इसको टारगेट कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे अगर मैं अब क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3 और पोस्ट 6, यानी कि सारी आइटम्स पे जो है हमारे पास एक ही लिस्टनर चल रहा है। ये कहलाता है इवेंट डेलीगेशन, कि आपने अपने पेरेंट को है एक इवेंट बता दिया तो उसके चाइल्ड भी जो है उसको इस इवेंट को जो है एक्सट्रैक्ट कर लें, अपने पास पकड़ लें। इससे जो है आपका एक ही फंक्शन जो है हैंडल कर लेगा, जिससे आपकी मेमोरी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी और बार बार आपको जो है नए आइटम्स ऐड या रिमूव होने पर आपको बार बार इसको बाइंड या अनबाइंड जो है उस इवेंट को नहीं करना पड़ेगा। तो ये था इवेंट डेलीगेशन। सो ये था हमारे पास पार्ट 2 जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स एवरी वेब डेवलपर में। सो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह मुलाकात आगे होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है मैं इसी का पार्ट 3 बनाऊँ या आऊँ किसी नई वीडियो के साथ। तो तब तक जो है आपने लिप डेव को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।